नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक और वीकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम पिछले सप्ताह में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रही है पॉलिटिक्स को लेके, कोविड के सिचुएशन को लेके या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, ये सभी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। हम एक छोटी सी शॉर्ट स्वीट एंड प्रॉब्ली बिटर वर्ल्ड ट्रिप करने वाले हैं ताकि हम एक मैक्रो पर्सपेक्टिव समझ जाए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। यही मेरे इस सेशन का मकसद है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट यूएन को निकल कर आ रहा है। यूएन ने अमेरिका की स्नैपबैक सैंक्शनिंग पॉलिसी ईरान के खिलाफ को खारिज कर दी है। यूएस चाहता है कि ईरान पे दोबारा सैंक्शनिंग लगे। माइक पोम्पियो जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने यूएन सेक्रेटरी काउंसिल को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान 2015 न्यूक्लियर डील से संबंधित वायलेशंस कर रहा है एंड इनडायरेक्टली ईरान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म टू फ्रीली बाय एंड सेल प्लेन्स, टैंक्स, मिसाइल्स एंड अदर काइंड ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। इस पे ईरान ने साफ साफ ये एलिगेशंस को नकार दिया है एंड ईरान हैज एक्चुअली एग्रीड टू ग्रांट इंस्पेक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि ये एक ऑस्ट्रिया बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला अपडेट फॉर्मर यूरोपियन कमिश्नर फॉर ट्रेड मिस्टर फिल होगन के बारे में निकल के आ रहा है। इन्होंने रिसेंटली अपनी पोस्ट रिजाइन की है क्योंकि इन्होंने बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं किए थे। जब वो ट्रैवल करके अपने घर आयरलैंड में पहुंचे, उन्हें 14 डे का क्वारंटाइन करना था, बट इस रूल को उन्होंने फॉलो नहीं किया और ये पार्लियामेंट्री गोल्फ क्लब मीटिंग अटेंड करने चले गए थे जहां पे करीब 80 लोग शामिल थे। सो ड्यू टू दिस द पॉलिटिक्स ऑफ आयरलैंड गॉट हीटेड एंड इवेंचुअली फिल होगन हैड टू रिजाइन। तो आप समझे कि इन कंट्रीज में सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं किया तो सीधे सीधे भारी पेनल्टी भरनी पड़ती है। अब मिस्टर हॉगन को तो रिजाइन करना पड़ा, लेकिन वहां के आम नागरिकों को भारी भरकम मॉनेटरी पेनल्टी भरनी पड़ती है अगर उन्होंने ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए तो। करंटली आयरलैंड में करीब 28,000 कोविड केसेस निकल के आए एंड अप्रोक्सीमेटली 1700 से ज्यादा कोविड के चलते आयरलैंड में मौतें हो चुकी है। अगला अपडेट अफ्रीका को निकल कर आ रहा है। अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन, जो कि WHO के द्वारा अपॉइंट की गई है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन पोलियो वायरस अफ्रीका में सुपरवाइज कर पाए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे अफ्रीका को पोलियो वायरस फ्री घोषित कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू देम, मोर देन 95% ऑफ द अफ्रीकन्स हैव नाउ बीन इम्यूनाइज्ड, व्हिच इज अ ग्रेट न्यूज, राइट? Nigeria was the last country to be declared free from the wild polio, which actually accounted for more than half of all the global cases 10 years ago. Imagine, अब ये वायरस बहुत डेडली है। इसने करीब 25,000 बच्चों को पैरालाइज किया है एंड अब ये डिजीज, ये वायरस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में पाई जा रही है। अच्छा, वैक्सीन डिराइव्ड वायरस अभी भी अफ्रीका में है, यानी वैक्सीन से जो वायरस बच्चों की बॉडी में जाता है एंड जब उन बच्चों से वेस्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन, तो ये वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में तब्दील हो सकता है अगर प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन मेजर्स लिए नहीं गए तो। अब वैक्सीन डिराइव्ड वायरस तो कम है, करीब 177 के आसपास, बट स्टिल ये कुछ हद तक थोड़ा सा वरिसम हो सकता है। ऑल्दो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वैक्सीन डिराइव्ड वायरस भी जल्दी अफ्रीका से चले जाएगा। अगला अपडेट इंडिया को लेकर आ रहा है। Prashant Bhushan has been found guilty of contempt for his 2 tweets on Twitter. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मिश्रा का आज यानी 31 अगस्त को प्रशांत भूषण के केस में सुनवाई होने वाली है। इन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ट्वीट किया था, तो उस पे आप लोगों का क्या विचार है, क्या राय है आपकी? क्या उन्होंने सही किया या गलत किया, या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? एंड बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्चुअली पनिश प्रशांत भूषण फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months jail or 2,000 rupees fine, or even both in this case. अगली अपडेट न्यूजीलैंड को लेकर आ रही है। ऑस्ट्रेलियन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ब्रेंटन टैरेंट ने लास्ट ईयर के मार्च महीने में क्रिस्ट चर्च करके एक सिटी है जो न्यूजीलैंड में है, वहां पे इसने मस्जिद में जाके ओपन फायरिंग कर डाली। बहुत दर्दनाक इंसिडेंट था, करीब 51 लोगों की मौत हुई थी इसमें एंड ये पूरा इंसिडेंट फेसबुक पर लाइव चल रहा था। उसने अपने सर पर वेबकैम माउंट किया था ताकि ये वाहियात इंसिडेंट वो पूरी दुनिया को दिखा सके। उसके इरादे इनफैक्ट काफी बेकार थे। उसका पूरा का पूरा मस्जिद ही डिस्ट्रॉय करने का प्लान था, बट वो उसमें असफल रहा।
अल्टीमेटली न्यूजीलैंड की सरकार ने इसे सजा दे दी, इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है, दैट टू विदाउट पैरोल। यानी वो जेल के बाहर निकल ही नहीं सकता जब तक वो अपना पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व नहीं करता, मतलब वो पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। न्यूजीलैंड के जस्टिस सिस्टम में डेथ पेनल्टी है नहीं, और न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में पहली बार किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है। अगला अपडेट मेक्सिको को लेकर आ रहा है। तो रिसेंटली ऑनलाइन एक क्लिप वायरल हो गई है जिसमें मेक्सिको के प्रेसिडेंट के भाई पियो ओब्राडोर ने डेविड लियोन से घूस ली थी। अब पियो ओब्राडोर प्रेसिडेंट ओब्राडोर के भाई है, एंड डेविड लियोन इज मेक्सिकोज नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ सिविल प्रोटेक्शन। तो इस क्लिप में ओब्राडोर के भाई डेविड को पैसे दे रहे हैं। अब ये 3 साल पहले की बात है जब ओब्राडोर मेक्सिको के प्रेसिडेंट नहीं थे, जब ये लोग प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे थे। तो इन पे आरोप है कि विदाउट इन्फॉर्मिंग आईएनई, जो मेक्सिको का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेक्सिको के फेडरल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें ये चीज इन्फॉर्म नहीं की। तो अगर ये चीज इन्फॉर्म नहीं की तो ये डोनेशंस में नहीं आता है, ये एक्चुअली करप्शन के केस में आ जाता है। तो इस केस में मेक्सिको की जनता सड़क पर आ गई है, एंड दे आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू अ recent research, Mexicans who say that they have paid bribes actually rose by 7.5% between 2017 and 2019. एंड एवरेज ब्राइबरी करीब 70% से मेक्सिको में बढ़ गई है इस पीरियड के दौरान। अगला अपडेट है यूएस के लुजानिया कोस्ट लाइन को लेके, जहां पे बहुत भयंकर हरिकेन आया है। इस हरिकेन को हरिकेन लॉरा नाम दिया है। इस तूफान ने अब तक करीब 14 लोगों की जान ले ली है, and the recovery for the people near the coastline is worrisome because hundreds and thousands of people are still without water and electricity, and these basic services may not return for weeks or even longer. ये तूफान कैटेगरी 4 हरिकेन स्केल के हिसाब से आता है। सो बेसिकली साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, जिसे SSHWS भी कहा जाता है, this scale basically separates the hurricanes into 5 different categories. Now, as per the US National Hurricane Center, कैटेगरी 3 के ऊपर वाले हरिकेन्स बहुत खतरनाक होते हैं, एंड ये हरिकेन लॉरा कैटेगरी 4 में आता है। जैसे कि आप इस जिफ में देख सकते हो, हाउ द हरिकेन इज रीचिंग टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन एंड अफेक्टिंग दीज रीजन्स। यहाँ पे ह्यूस्टन जो टेक्सास में आता है, एंड इस तरफ न्यू ऑर्लियंस जो लुइसियाना स्टेट में आता है। समझ रहे हो? अगली खबर कोविड को निकल के आ रही है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविड के री इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। 4.5 महीने पहले 33 साल की उम्र के आदमी को कोविड हुआ था, एंड उसके बाद वो रिकवर भी कर गया था। बट जब ये आदमी स्पेन से ब्रिटेन जा रहा था रिसेंटली, तो उसे दोबारा कोविड ने शिकार कर लिया था, एंड एयरपोर्ट पे इसकी स्क्रीनिंग हुई थी सलाइवा टेस्ट के थ्रू। वैज्ञानिकों का इस पे कहना है कि जेनोम सीक्वेंसिंग की टेक्निक से वायरस के स्ट्रेन्स अलग अलग पाए गए, तो इससे साफ साफ साबित होता है कि री इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। WHO का इस पे कहना है कि डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाया जाए, क्योंकि ये पहला ऐसा केस है जो री इन्फेक्शन निकल कर आया है, तो ये बहुत रेयर हो सकता है। अगली अपडेट निकल के आ रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेके। 2021 का इन पर्सन मीटिंग अब पोस्टपोन हो चुका है। ऑफिशियल्स का कहना है कि कोविड महामारी के चलते इन पर्सन मीटिंग कंडक्ट करना अनसेफ होगा, तो इसीलिए ये मीटिंग अब वर्चुअल फॉर्मेट में होगी। एक डिजिटल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी जनवरी 2021 में। इन पर्सन रीस्केड्यूलिंग डेट्स आने की उम्मीद तब भी है जब सब नॉर्मल हो जाएगा, प्रॉबेबली अर्ली समर्स यानी 2021 के जून के महीने में कंडक्ट होने की उम्मीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग लास्ट पोस्टपोन्ड 2001 में की गई थी, जब 9/11 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे। अब क्योंकि ये एनजीओ है एंड इसकी फंडिंग इनके मेंबर्स के थ्रू आती है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर्स जो सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल लीडर्स है फ्रॉम बिग कंपनीज, बिग एमएनसीज, दे एक्चुअली फंड दीज इवेंट्स एंड मीटिंग्स। एंड जिन लोगों को इन पर्सन मीटिंग अटेंड करनी है, उन्हें भी इस मीटिंग के फीस देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रेवेन्यूज आते हैं। नाउ इफ देयर इज नो इन पर्सन मीटिंग, व्हाई वुड समवन पे फॉर द वर्चुअल इवेंट? तो इसको लेके भी बहुत डिस्कशन है, एंड इस एनजीओ के रेवेन्यूज पे साफ साफ असर आने वाला है। दो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज लिटिल सीक्रेटिव अबाउट पुटिंग आउट इट्स फाइनेंशियल्स। लास्ट ईयर 2019 में इसके रेवेन्यूज करीब 349 मिलियन स्विस फ्रैंक थे, रिजर्व्स करीब 310 मिलियन थे, एंड फाउंडेशन कैपिटल करीब 34 मिलियन थे। अगेन ये दोनों स्विस फ्रैंक में ही है।
अगली अपडेट इसराइल की तरफ से आ रही है। इसराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के चलते इसराइल ने हमस, जो कि एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट है, उनके एरिया में वॉर प्लेन्स की बॉम्बिंग्स कर दी है। दो देयर आर नो कैजुअलिटीज टू बी रिपोर्टेड as the militant group is known to speculate the attacks from its rivals, and accordingly they eventually evacuated their people. अब ये एक्शन टू रिएक्शन था। जो पैलेस्टाइन ने प्रीवियसली इसराइल पे इंसेंडियरी बलून्स का हमला बोला था, अब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इसराइल ने कमर्शियल क्रॉसिंग गाजा के थ्रू बंद कर दी है, जो कि पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही था। सी एक्सेस एंड फ्यूल इंपोर्ट्स भी रोक दिए गए हैं। इसके चलते जो इसराइल में एक ही पावर प्लांट है वो भी बंद पड़ गया है, एंड इससे फिर लोगों को दिक्कत हो रही है। अब हेल्थ ऑफिशियल्स ने वार्न कर रखा है कि पावर प्लांट बंद होने से कोविड गाजा में बहुत तेजी से फैल सकता है। गाजा की पॉपुलेशन करीब 2 मिलियन है, यानी 20 लाख पैलेस्टीनियंस वहां पे रहते हैं। इजिप्ट और कतर इस मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीकली राउंड अप इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, make sure you hit that like button, share this video with your like-minded friends, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।